आज के इस वीडियो में मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा और इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगा। चलिए अब शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन में पहले देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 10:13 संबंध x:26 हो तो x का मान है, आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की टेक्निक ये होती है कि आपको ये जो बाहर बाहर दिख रहा है इनका करते हैं आपस में गुणा करते हैं, और जो अंदर अंदर दिख रहे हैं इनका आपस में लोग गुणा कर लेते हैं। अगर आप यहाँ से गुणा कर लेते कितना, ये 13x हो गया, यहाँ से कितना, ये 13x हो गया। ठीक है, अब इनका क्या करते हैं, आपस में गुणा कर लेते हैं। कितना हो जाएगा, ये 10 गुणे कितना हो जाएगा, 26 हो गया। ठीक है, अभी देखिए कट रहा है क्या, 13 से मैं देख रहा हूँ 26 क्या कट रहा है, काट के छोटा कर लेते हैं तो 13 दूना 26। आपका इधर x बच गया, इधर गुणा कर ले कितना हो जाए, 10 दूना 20 हो गया। अर्थात आप बता सकते हैं कि x का मान आपको कितना पता चल गया है, 20। तो बी ऑप्शन किसका मैच करा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन सेकंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि a अनुपात b का मान कितना 3:4 हो तो इसका मान आपसे पूछा गया है। देखिए यहाँ पे क्या दिया, 4a दिया प्लस 3b दिया है। तो जहां पे a इसके कितना आप रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, और जहां पे b है इससे कितना रख सकते हैं आप, 4 रख सकते हैं। यहाँ पे जो a इसके मैं कितना रख लू, 3 रख ले रहा हूं, और इसके क्या रख लू, 4 रख लू। यहाँ पे भी 3 हो जाएगा और यहाँ पे भी कितना, ये 4 हो गया। ठीक है, अगर यहाँ पे 3 हो गए तो गुणा कर ले कितना हो, 4 3 12 हो गए, इससे कितना, ये 12 आ गया। अगर यहाँ से गुणा कर ले कितना, ये 12, ये भी आ गया। यहाँ से गुणा करके 5 3 15 हो गया। अगर यहाँ से गुणा करके कितना, ये 12 हो गया। अब करने के इनके बीच में प्लस का चिन्ह है तो क्या करें, इन दोनों को जोड़ दीजिए। अगर दोनों को जोड़ लेंगे तो यहाँ से कितना मिल जाएगी, 24 मिल जाएगा। अगर इन दोनों को जोड़ लिया तो कितना मिल, यहाँ से 27 मिल जाएगा। अगर इनके बीच में देखिए रेशियो लगा है ना, आप क्या करें, यहाँ से रेशियो लगा दीजिए। तो रेशियो क्या खासियत होती है, अपने आप में न्यूनतम फॉर्म रखता है। क्या ये किसी एक संख्या से कट रहा है क्या, तो देखिए कट रहा है तो काट के छोटा कर लेते हैं। ये देखिए 3 से ये भी कटेगा और 3 से ये भी कटेगा, तो काट के छोटा कर ले रहे हैं। 3 8 24 हो गया और ये 3 9 27 हो गया। अर्थात आप बता सकते हैं कि इसको सॉल्व करने पे इनके बीच का अनुपात कितना आएगा, 8:9 आएगा। तो देखिए कौन सा उसका मैच कर रहा है, तो बी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि a अनुपात b का मान कितना 3:4 तथा b अनुपात c का मान कितना 2:3 हो तो पूछा कि आपसे a अनुपात c का मान आपसे पूछा गया। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की टेक्निक ये होती है कि जो इसका अंत अगला वाला इसी से प्रारंभ होना चाहिए, ये इस बात को फॉलो कर रहा है। तो पूछे कि आपसे a अनुपात c का मान पूछे, यानी आपसे पहला पूछे और क्या पूछे, आपसे लास्ट पूछे। ठीक है, तो करने के आपको यहाँ से लिख लीजिए a अनुपात c, पहला पूछे और लास्ट पूछे, तो करने के पहले का पहले में गुणा कर लीजिए और लास्ट का लास्ट में आप गुणा कर लीजिए। अगर आप पहले का पहले में गुणा कर ले कितना मिल गया, 6 मिल गया, और लास्ट का लास्ट में गुणा करें कितना होगी, 12 मिल गया। ठीक है, इनके बीच में क्या करिए, रेशियो लगा दीजिए। देखिए किसी एक संख्या से कट रहा क्या, काट के छोटा कर ले रहे हैं, 6 कम 6 हो गया और 6 दूना 12 हो गया। अर्थात आप बता सकते हैं कि a अनुपात c का मान कितना हो जाएगा, 1:2। तो ये देखिए कौन सा मैच कर रही है, डी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 16:4 का प्रथमानुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये प्रथमानुपात क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मैं अगर ये कहूं आपसे a एवं b का प्रथमानुपात ज्ञात करिए, इसका प्रथमानुपात क्या होता है, a² होता है। कहने का मतलब पहले का स्क्वायर कर लेंगे और दूसरे वाले से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। अगर हम लोग कंपेयर करें तो ये क्या a का काम कर रहा है और ये क्या b का काम कर रहा है, तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करके और क्या करना, b वाले से आपको भाग देना है। अगर आप 16 का स्क्वायर कर लेंगे तो कितना मिल जाएगा, 16 गुणे 16 मिल जाएगा। अब b वाले से क्या करना, भाग देना। अगर हम इसको यहाँ से काट दो तो 4 चौक को 16, काटने के बाद करने के इसके यहाँ से गुणा कर लिए तो 16 चौक कितना, ये 64 होगा। अर्थात आप बता सकते हैं कि 16 एवं 4 का प्रथमानुपात कितना हो जाएगा, 64। नेक्स्ट देखा जाए, इसमें क्या है, 16 तथा 36 का मध्य अनुपात। ये मध्य अनुपात क्या होता है मैं आपको बता दे रहा हूं। जैसे अगर मैं ये कहूं आपसे a एवं b का मध्य अनुपात, a एवं b का क्या पूछूं आपसे, मध्य अनुपात। इसका मध्य अनुपात क्या होता है, कड़ी में a इंटू b हो जाएगा। ठीक है, अगर ये पूछा है कि a एवं b का मध्य अनुपात क्या हो जाए, क्या बताएं आप, कड़ी में a और b हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर कंपेयर करें, ये a का काम कर रहा है और ये क्या b का काम कर रहा है। अगर इसका मध्य अनुपात पूछा है क्या बताएं, कड़ी में क्या हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, कड़ी में 16 और इंटू कितना, ये 36 हो गया। ठीक है,
देखिए जब ये करड़ी से फ्री हो तो इसका मान कितना होगा आपको यही बताना है। सबसे पहले अगर ये दिखा जाए 16 जो किसका स्क्वायर होता है 4 का, तो ये जब फ्री होगा करड़ी से तो इसका मान कितना देगा 4 देगा। अब ये 36 कितने का स्क्वायर होता है 6 का, तो जब करड़ी से फ्री हो तो इसका मान कितना देगा 6 देगा। अब करने के यहाँ से गुणा कर लीजिए तो कितना हो जाए 4 6 का 24 हो गया। अर्थात आप बता सकते हैं कि 16 एवं 36 का मध्य अनुपात कितना हो जाएगा 24। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन देखा जाए इसमें क्या दिया गया है 16 कामा 24 का तृतीय अनुपात क्या होगा आपसे ये पूछा गया। तो सबसे पहले आपको ये बताता हूं कि ये तृतीय अनुपात होता है क्या है। जैसे मैं अगर ये कहूं कि ए एवं बी का तृतीय अनुपात, ए एवं बी का क्या पूछूं तृतीय अनुपात पूछूं, तो क्या होता है ये बी का स्क्वायर कर लेते हैं, बी का स्क्वायर करके क्या करते हैं पहले वाले से भाग दे देते हैं, मींस ए से भाग दे देते हैं। ठीक है, अगर इसका तृतीय अनुपात आपका इतना होगा। अगर हम इससे कंपेयर कर लिए क्या कर सकते हैं, ये ए का काम कर रहा है और ये क्या काम कर रहा है बी का काम कर रहा है, और पूछा कि इसका तृतीय अनुपात पूछा है। तो करना कि आपको 24 का स्क्वायर करके क्या करना, आपको पहले वाले से भाग देना। तो यहां से 24 गुणे 24 हो जाएगा, और किससे भाग देना है ए वाले से आपको भाग देना। ए का मान कितना है 16। यहाँ से 4 6 का 24 हो गया, और कितना 4 4 को 16 हो गया। यहाँ से काट दो 4 6 का 24, इसका यहाँ से गुणा करें कितना 36 मिल जाएगा। अर्थात आप बता सकते हैं कि 16 24 का तृतीय अनुपात कितना हो जाएगा 36। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए, इसमें क्या कहा 12 14 24 का चतुर्थ अनुपात क्या होगा आपसे ये पूछा गया। तो सबसे पहले आपको ये बता दे रहा हूं कि ये चतुर्थ अनुपात होता है क्या है। जैसे अगर मैं आपसे ये कहूं कि ए कॉमा बी तथा सी का चतुर्थ अनुपात, इसका मैं क्या पूछू आपसे चतुर्थ अनुपात पूछू। इसका चतुर्थ अनुपात होता क्या है, क्या करते हैं बी इंटू सी कर लेते हैं और पहले वाले से क्या कर लेते हैं भाग देते हैं, बी इंटू सी करते हैं और पहले वाले से भाग देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करें सेम प्रोसेस हम यही करेंगे। ये आपका ए का काम कर रहा है और ये बी का काम कर रहा है और ये सी का काम कर रहा है। तो करने के इन दोनों का गुणा करके इससे आपको क्या करना, आपको भाग देना है। यहाँ से 14 गुणे कितना हो जाएगी 24 हो जाएगा। अब ए वाले से क्या करना, आपको भाग देना। यहाँ से ये 12, अगर मैं इसको यहाँ से काट दूं तो ये 12 दूना 24 हो गया। यहाँ से गुणा के लिए कितना, ये 14 दूना कितना, ये 28 हो गया। अर्थात आप बता सकते हैं कि 12 14 24 का चतुर्थ अनुपात कितना हो जाएगा 28 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है तथा इनका योग 420 है, तो इनमें बड़ी संख्या कौन सी आपसे ये पूछा गया। अगर कोई दो संख्याएं रही होंगी, ये पहली संख्या हो गई और दूसरी संख्या, इनके बीच का अनुपात आपको दे दिया गया है। कितना, ये 3:4 दिया है। अब यहाँ से दिया क्या, दोनों संख्याओं का योग कितना दिया है, दोनों संख्याओं का योग कितना दिया है आपको 420 दे दिया है। अगर रेशियो में दोनों संख्याओं को जोड़ा जाए तो यहाँ से कितना, यहाँ से 7 मिल जाएगा। रेशियो में दोनों संख्याओं का योग कितना 7 है, लेकिन इस तरह से कितना है 420 है। तो करने के इस योग से इस योग में क्या करिए, भाग दीजिए। अगर आप भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 60 बार जाएगी। जितनी बार भाग जाएगी, तो पूछा कि आपसे बड़ी संख्या पूछा है ना, क्या पूछा आपसे बड़ी संख्या पूछा है, तो जितनी बार भाग जाएगी जो रेशियो में बड़ा होगा उसमें लाके गुणा कर दिए तो आपको बड़ी संख्या आपको पता चलेगी। इसका लाके इसमें गुणा करें कितना जाएगी, तो 6 4 को 24 हो गया। अर्थात आप बता सकते हैं कि उन दोनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी आपकी 240 होगी। तो देखिए कौन सा इसमें मैच कर रहा है, तो सी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात 7:6 है। यदि उसकी आय 1400 रुपए हो तो वह कितने रुपए बचाता है आपसे ये पूछा गया। तो सबसे पहले जो दिया आप उसको लिख लीजिए, क्या दिया, आय और व्यय का अनुपात आपको दे दिया गया। आय और व्यय का अनुपात कितना दिया, यहाँ से 7:6 दिए गए। लेकिन अगर यहीं से ये कहा गया कि उसकी आय कितना है 1400 रुपए, उसकी आय कितना उस व्यक्ति की 1400 रुपए। अगर ये दिखाई तो रेशियो में उसकी आय कितना है 7 रुपए। तो करने के इस आय से इस आय में क्या करना, आपको भाग देना। अगर आप भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 200 बार जाएगी। तो पूछा कि वो कितने रुपए बचाता है। अगर ये देखा जाए रेशियो में, अगर वो 7 रुपए कमाता है उसमें से क्या कर दिया 6 रुपए खर्च कर दिया, तो बचाया कितने उसने 1 रुपये बचाया कि नहीं बचाया। अगर यहाँ से रेशियो में देखा जाए तो 7 रुपए कमा रहा है उसमें से 6 रुपए खर्च कर दे रहा है, तो बचाया कितना 1 रुपये बचाया। तो जितनी बार भाग गई इसका अलग इसमें गुणा कर दे, आपको ये पता चले वो कितने रुपए बचाता है। यहाँ से कितना हो जाएगा 200 रुपए। अर्थात आप बता सकते कि वो व्यक्ति कितने रुपए बचाता है, 200 रुपए बचाता है। तो पहला ऑप्शन किसका मैच है। इसका दूसरा भी तरीका है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है,
जितनी बार भाग जाएगी, अगर आप इसमें लाके गुणा कर देंगे तो आपको ये पता चले उस व्यक्ति की आय कितनी। इसका यहाँ से गुणा कर लेंगे कितना, ये 1400 रुपये हो गया। उस व्यक्ति की आय कितना है, 1400 रुपये। अगर इसका गुणा इसमें कर लेंगे आपको ये पता है वो व्यक्ति कितना रुपया खर्च कर दे रहा है। यहाँ से कितना, ये 6 दूना 1200 रुपये। अर्थात आप कह सकते हैं कि वो 1400 रुपये अगर कमा रहा है तो उसमें से 1200 रुपये खर्च कर दे रहा है। वो बचा कितना रुपया है, तो कह सकते हैं आप 200 रुपये बचा रहा है। ठीक है, वो कितने रुपए बचाता है, 200 रुपये बचाता है। आपका इस तरह से भी आंसर आएगा। या पहला तरीका जो मैंने आपको बताया कि रेशियो में कितना 1 रुपये बचा रहा है और जितनी बार भाग गई इसमें लाख गुणा के लिए आपको क्या जाएगा आंसर। जो आपको अच्छा लगे आप उससे फॉलो कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, दो संख्या 1:3 के अनुपात में है। यदि उनका योगफल 240 हो तो उनका अंतर कितना होगा, आपसे ये पूछा गया। उनका अंतर, इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, आपसे ये पूछा गया। तो सबसे पहले क्या दिया, दोनों संख्याओं का अनुपात दिया है। तो आप लिख लीजिए यहाँ से, फर्स्ट संख्या हो गई और ये सेकेंड हो गई। अनुपात कितना दिया, 1:3 दिया है। यहाँ से क्या दिया, दोनों संख्याओं क्या दिया, योगफल दिया है। यहाँ से दोनों संख्याओं का योगफल कितना है, 240 है। अगर रेशियो में दोनों संख्याओं को जोड़ा जाए तो कितना मिलेगा, यहाँ से 4 मिल जाएगा। इस तरह से योग कितना 4 मिला और क्वेश्चन में कहा कितना योग इतना है। इस योग से इस योग में क्या करिए, भाग दीजिए। अगर आप भाग देंगे तो कितनी बार भाग जाएगी, 4 6 24, 60 बार जाएगी। जितनी बार भाग गई है आपके पास दो तरीका, वो उन संख्याओं का अंतर पता करने का 2 तरीका है। मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा। ठीक है, जितनी बार भाग गई इसका लाके इसमें गुणा करें आपको पहली संख्या पता चलेगी। अगर इसका गुणा इसमें करें आपको क्या पता चले, दूसरी संख्या आपको पता चले। तो यहाँ से गुणा कर लेते हैं तो 60 कम 60 हो गया। यहाँ से गुणा कर लेंगे कितना, 6 का 18, 180। दोनों संख्या आपको पता चल गई तो पूछे कि उनका अंतर पूछा, क्या करें आप यहाँ से घटा लीजिए। अगर आप घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा, 120 मिल जाएगा। अर्थात आप बता सकते हैं कि उन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, यहाँ से 120 का। ये इसका पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका मैं आपको बता दे रहा, पूछा कि अंतर पूछा ना, तो क्या करिए आप यही से रेशियो में दोनों को अंतर कर लीजिए। अगर यहाँ से रेशियो में अंतर करेंगे तो कितना का अंतर मिलेगा, 2 का अंतर मिलेगा। और जितनी बार भाग गई थी इसका लाके इसमें गुणा कर ली तो क्या पता चले आपको, उन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, आपको ये पता चले। 6 दूना कितना, ये 12 है। आपका आंसर इस तरह से भी है और आपका आंसर इस तरह से भी है। जो आपको अच्छा लगे आप उस चीज को फॉलो कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 11 देखा जाए। इसमें क्या कहा गया है, यदि 1000 रुपए को बी तथा ए में 3:2 के अनुपात में विभक्त करें तो ए को प्राप्त राशि है, आपसे ये पूछा गया है। तो सबसे पहले क्या दिया है, इनका अनुपात दिया। तो आप क्या करें, यहाँ से अनुपात आप लिख लीजिए, बी अनुपात ए। अनुपात कितना दिया है, 3:2। और क्या करना, 1000 रुपये क्या करना, दोनों में बांटना है। तो क्या करिए आप यहाँ से 1000 रुपये आप यहाँ पे लिख लिए और इन्हीं दोनों में बांटना है और इस रेशियो में बांटना है। तो करना है कि आप यहाँ से दोनों को जोड़ लीजिए। यहाँ से योग कितना मिल गया, 5 हो गया। इससे क्या करना, आपको भाग देना है। अगर आप भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 200 बार जाएगी। जितनी बार भाग गई, पूछा किसका हिस्सा, ए का पूछा है ना, तो ये वाले मिलाकर गुणा करें तो आपको ये पता चले कि ए को कितना मिलेगा 1000 रुपए में से। तो कितना हो जाएगा, 400 रुपये। अर्थात आप बता सकते हैं कि 1000 रुपये में ए को कितना मिल जाएगा, 400 रुपये मिलेगा। तो पहला ऑप्शन किसका मैच करा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 12 देखा जाए। इसमें क्या कहा गया, 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है। यदि इन संख्याओं का गुणनफल कितना है, 30,000 हो तो सबसे बड़ी संख्या बताइए। यानी उन तीनों संख्याओं में क्या पूछा, आपसे बड़ी संख्या पूछा गया। इस बार देखिए क्या दिया, संख्याओं का योग न देकर क्या दिया, इस बार गुणनफल दिया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग लगेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इससे पहले मैं मान लो तीनों संख्याएं रही होंगी। ठीक है, इससे पहले कुछ संख्याएं रहेंगी। अगर इनके बीच में रेशियो लगा दिए गए तो किसी एक संख्या से काटने के बाद इनके बीच का अनुपात इतना मिल गया। वो संख्या प्राप्त करने के लिए क्या करना आपको, अगर मैं x से इसमें भी गुणा कर दूं, x से इसमें भी गुणा कर दूं, किसी सेम संख्या से गुणा कर रहा हूँ तो वो संख्या आपको पता चली, यानी तीनों संख्या आपको पता चली। अगर तीनों संख्याएं पता चली आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से 2x हो गया और ये कितना हो गया, ये 3x हो गया और ये कितना, ये 5x है। यहाँ से दिया क्या, गुणनफल कितना है, तीनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, यहाँ से 30,000 आपको दिया है, 30,000 गुणनफल दिया है। अगर यहाँ से रेशियो में गुणनफल किया है तो कितना मिलेगा, तीनों संख्याओं का, यहाँ से गुणा कर लीजिए, 3 दूना 6 हो गया और 6 5 30x हो गया। यानी यहाँ से कितना मिल जा रहा है, सॉरी 6 5 30 हो गया, 30x क्यूब आपको मिलेगा। इस तरह से गुणनफल इतना मिला है और क्वेश्चन में गुणनफल इतना दिया है, तो कह सकते ये भी गुणनफल है और ये भी गुणनफल है। यहाँ से क्या हो जाएंगे, ये बराबर हो जाएंगे।
आप यहाँ से क्या करिए, इनको बराबर कर लीजिए। अब कि 30 से ये कट जाएगा तो 30 से यहाँ से काट दो, कितनी बार कटिए, 1000 बार में ये कट जाएगा। तो x का क्यूब बराबर कितना बचे, यहाँ से 1000 मिल गया। अगर ये जो पावर में इसको हटा दो इधर, ये आके इधर इस तरह से लग जाएगा कड़ी में, इस तरह से ये लग जाएगा। अब देखिए ये जब कड़ी से फ्री होगा 1000, इसका मान कितने देगा आपको, 10 देगा। अर्थात आपको x का मान पता चल गया। अगर आपको x मान पता चल गया तो पूछा क्या सबसे बड़ी संख्या ना, तो जो रेशियो में सबसे बड़ा होगा उसमें लाके गुणा कर क्या पता है, बड़ी संख्या आपको पता चलेगी। तो रेशियो आपको यही बड़ा दिख रहा है और x का मान आपको पता चल गया। तो 10 बचे कितना हो जाए, यहाँ पे 10 रखेंगे तो 10 बचे 50। अर्थात आप बता सकते हैं कि उन तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 50 होगी। तो बी ऑप्शन किसका मैच करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 13 देखा जाए, इसमें क्या कहा गया, 7:11 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि उनका अनुपात 3:4 प्राप्त होगा। ठीक है, इसमें ये कहा गया कि इसमें और इसमें क्या जोड़ दिया जाए कि इनको सॉल्व करने पे इसका मान कितना मिल जाए, इतना मिल जाए। ठीक है, तो मैं अब इस क्वेश्चन को आपको दो तरीके से बता सकता हूँ। ठीक है, पहला तरीका हो गया ऑप्शन से और दूसरा तरीका ये होगी बिना ऑप्शन से भी लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से देखिए ये और ये दिया है, जो 7:11 दिया, आप इसको क्या कर सकते हैं, 7 बटे क्या कर सकते हैं, 11 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं है। अब ये कहा गया कि प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए, हम लोग मान ले इसमें x जोड़ दिया गया और इसमें भी x जोड़ दिया गया। अब इसको सॉल्व करने पे इसका मान कितना प्राप्त हो जा रहा है, इतना प्राप्त हो जा रहा है। इसको सॉल्व करने पे इसका मान कितना मिला आपको, इतना मिल रहा है। 3:4 या 3/4 कह सकते हैं। अब करने के तरीके में गुणा कर लीजिए, इसका गुणा इसमें कर ले कितना, ये 28 हो गया। अब इसका गुणा इसमें कर ले कितना, 4x हो गया। यहाँ से गुणा कर ले कितना, 11 33 हो गया। यहाँ से गुणा कर ले कितना, ये 3x हो गया। ठीक है, अब करने के इसको यहाँ से घटा लीजिए, ये जाएगा इधर तो घट जाएगा और इसको x वाले को हम इधर ट्रांसफर कर दे, तो ये जाएगा इधर घट जाए तो बचा कितना आपका, ये 5 बचे। कितना हो जाएगा, 33 में से अगर 28 घटा देंगे तो कितना 5 बचेगा, नहीं बचेगा। ये आएगा इधर माइनस हो जाएगा तो 4 में से घट जाएगा, कितना बच गया, x हो गया। अर्थात आप बता सकते हैं कि प्रत्येक में क्या जोड़ दिए, प्रत्येक पद में क्या जोड़ दिए, 5 जोड़ दिए जाए तो इसको सॉल्व करने पे इसका मान कितना मिल जाए आपको, 3:4 आपको मिलेगा। तो पहला ऑप्शन किसका मैच करा। दूसरा भी तरीका मैं आपको बता दे रहा हूं जो ऑप्शन से है। ठीक है, दूसरा भी तरीका मैं आपको बता दे रहा हूं जो ऑप्शन से है। ऑप्शन से चेक करिए कि इसमें और इसमें क्या जोड़ूं, इसमें और इसमें क्या जोड़ूं कि जिसे काटने के बाद मुझे ये अनुपात मिल जाए। अगर हम पहला ऑप्शन चेक करते हैं, यहाँ पे 7 है। अगर इसमें मैं 5 जोड़ दे रहा हूँ, पहला ऑप्शन लेके चेक करो, इसमें 5 जोड़ दिया और 5 इसमें भी जोड़ दिया तो कितना, 7 5 12 हो गया। अगर इसमें 5 जोड़ कितना, ये 16 गया। इनके बीच में रेशियो लगा दिया, देखिए इनको सॉल्व करने पे क्या इतना मिलेगा, क्या अगर मिलेगा तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यहाँ से 4 3 12 हो गया और 4 4 16 है। तो मैं देख रहा हूँ मुझे ये रेशियो मिल गया। अर्थात आप क्या कर सकते हैं, ऑप्शन से भी लगा सकते हैं या आप इस तरह से भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 14 देखा जाए, इसमें क्या कहा गया है, 15:19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि नई संख्याएं इतने के अनुपात में हो जाए। ठीक है, जो ऊपर मैंने आपको क्वेश्चन बताया सेम वही क्वेश्चन है। ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्या जोड़ा जाए, और इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्या घटाया जाए। तो सेम तरीका आपको वही लगेगा, इस बार क्या करना, आपको घटा देना है। ठीक है, आप दोनों तरीके सॉल्व कर सकते हैं, एक्स मान के भी कर सकते हैं और दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं, इसे ऑप्शन से भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए कि इसका आंसर कितना आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 15 देखा जाए, इसमें क्या कहा गया, दो संख्याओं का अनुपात 7:10 में है। यदि प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ दिया जाता है जाए तो अनुपात कितना, 3:4 हो जाता है। तो संख्याएं क्या होंगी, आपसे ये पूछा गया। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 7:10 में है। यदि प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ दिया जाए तो अनुपात कितना हो जाता है, 3:4 हो जाता है। तो पूछा गया वो दोनों संख्याएं क्या, आपसे ये पूछा गया। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम मान लें कि इससे पहले जो रेशियो, इससे पहले कोई दो संख्याएं रही होंगी, इनके बीच में जब रेशियो लगा दिए गए तो किसी सेम संख्या से काटने के बाद मुझे ये रेशियो मिला कि नहीं मिला, ये रेशियो मिल गया। अगर मुझे यही सेम संख्या फिर प्राप्त करने तो क्या कर सकते हैं, किसी सेम संख्या से काटा गया, अगर मैं क्या कर दूं, सेम संख्या से इसमें गुणा कर दूं और सेम संख्या से इसमें गुणा कर दूं, ये संख्याएं मुझे पता चल गई। सेम संख्या से मैंने क्या कर दिया, दोनों में गुणा कर लिया, संख्या आपको पता चल, क्या कर सकते हैं आप, यहाँ से 7x है और यहाँ से कितना, ये 10x हो गया। अब ये क्या क्या संख्या आपको पता चले तो कहा कि आप प्रत्येक पद में क्या कर दिए, 10 जोड़ दिया जाए। तो करने क्या आप इसको
आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 7:10 है, क्या कर सकते हैं 7/10 से लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं है। अब इसमें भी 10 जोड़ दिया जाए और इसमें भी क्या करें 10 जोड़ दिए। इसको सॉल्व करने पे इसका मान कितना मिल जा रहा है 3:4 मिल जा रहा है, यानी इसको काटने पे इसका मान कितना मिल जा रहा है 3:4, इतना लिख सकते 3/4। अब करने के तरीके को गुणा कर लिए, इसका गुणा इधर कर लिए कितना है 7 को 28x हो गया, इसका गुणा कर लिए कितना ये +40 हो गया, इसका गुणा इधर कर लिए कितना ये 30x हो गया, इसका कर लिए कितना यहाँ से 30 हो गया, इतना होगा कि नहीं। अब करने के आपको x वाला टर्म एक साइड कर लीजिए, अगर मैं इसको इधर ले जाकर घटा दो तो ये इसमें से घट जाएगा तो बचा कितना 2x हो गया, ये इधर आएगा तो घटेगा तो कितना बचेगा, यहाँ से कितना बचेगा 10 बचेगा। अब देखिए 2 से ये कट रहा है क्या, तो काट के छोटा कर ले रहे हैं, ये 2 बचे कितना हो जाएगा 10 हो गया। अर्थात आपको क्या पता चल गया, x का मान आपको पता चल गया, x का मान कितना आ गया 5 आ गया। तो संख्याएं पूछे हैं तो यहाँ पे क्या करिए आप x, यहाँ पे एक जो x है इसे क्या करिए आप 5 रख के गुणा कर लीजिए और इसमें क्या करिए 5 रख के गुणा करिए, संख्या आपको पता चलेगी। तो यहाँ से गुणा करें कितना, ये 7 × 5 = 35 हो गया। अगर यहाँ से गुणा कर लेंगे तो कितना ये 50 हो गया। अर्थात आपको ये पता चलेगी संख्याएं, दोनों संख्याएं कितना 35 एवं 50, ठीक है, आपको दोनों संख्याएं पता चली कितनी है 35 एवं 50। तो देखिए कौन सा उसके मैच कर रहा है, तो बी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 16 देखा जाए, इसमें क्या कहा गया, किसी धन को ए बी तथा सी में इतने के अनुपात में बांटा गया है, यदि सी का भाग ए के भाग से 1600 रुपए अधिक हो तो बी का भाग कितना है, आपसे ये पूछा गया। तो सबसे पहले क्या दिया, तीनों का अनुपात दिया है, तो क्या करिए आप अनुपात यहाँ पे लिख लीजिए। ए बी सी का अनुपात कितना दिया है, ए बी सी का अनुपात कितना दिया है 3:5:7 दिया। सी का भाग ए के भाग से कितना अधिक है 1600 रुपए अधिक है, आप यहां से लिख लिए कितना अधिक है 1600 रुपए अधिक है। सी का भाग जो है ए के भाग से कितना अधिक है 1600 रुपए अधिक है। अगर ये दिखा है तो रेशियो में कितना अधिक है सी का भाग, तो 4 अधिक है, यहाँ से 4 अधिक है और क्वेश्चन कितना 1600 अधिक है। इस अधिक से इस अधिक में क्या करिए भाग दीजिए, अगर आप भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी 400 बार जाएगी। जितनी बार भाग जाएगी तो पूछा क्या बी का भाग पूछा ना, जितनी बार भाग जाएगी बी वाले में लाके गुणा करें तो क्या पता को बी का भाग पता चले। तो यहाँ से 4 × 5 कितना हो जाए 20 हो गया और कितने जीरो 2 जीरो, अर्थात आप बता सकते हैं कि बी का भाग कितना है 2000 रुपए। तो देखिए कौन सा उसमें मैच कर रहा है, तो सी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 17 देखा जाए, इसमें क्या कहा गया, यदि ए अनुपात बी अनुपात सी का मान कितना इतना हो तो इसका मान आपसे पूछा गया, ठीक है, यानी जहां पे ए इसके क्या रख सकते हैं आप 2 रख सकते हैं, और जहां पे बी इसके कितना रख सकते हैं आप 3 रख सकते हैं, और जहां पे सी है इसके कितना रख सकते हैं आप 4 रख सकते हैं। हम लोग इसमें रख ले रहे हैं, तो हम लोग क्या करें इसमें रख ले रहे हैं, तो ए की जगह कितना रख सकते हैं 2 हो गया, यानी 2 हो गया और नीचे कितना हो गया 3 हो गया, यहाँ से कितना हो गया 3 बटा कितना हो गया 4 हो गया, और सी का मान कितना 4 है तो 4 बटा कितना हो गया 2 हो गया। अब देखिए क्या 2 से कटेगा तो काट के छोटा कर ले, कितना ये 2 दूना 4 हो गया और 2 1 कम 2, तो अगले से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से 2/3 हो गया। अब यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से 2/3 और ये 3/4 है, और ये कितना है 2/1 है। अब करने क्या है, अब देखिए यहाँ से इनके बीच में क्या लगा है रेशियो लगा है, तो रेशियो क्या खासियत होती है, अपने आप में बटा फॉर्म नहीं रखता है, ये अपने आप में क्या रखता है बटा फॉर्म नहीं रखता है। तो बटा फॉर्म हटाने के लिए करना क्या, आपको करने के इसको ढक लीजिए, आप करने के इन दोनों का गुणा करके इसमें गुणा कर लीजिए, तो 4 1 कम 4 हो गया, इसमें गुणा करके कितना ये 8 हो गया, यानी इससे कितना हो गया 8 हो गया। अगर आप इसको लिखना है तो इसको क्या करिए ढक लीजिए, अब इसका और इसका गुणा करके कितना हो जाए 3 हो गया, 3 1 कम 3 हो गया, अब इसमें गुणा करें 3 3 का 9 हो गया। अब क्या करना है, इसके लिए लिखना है तो इसको ढक लीजिए, अब इसका गुणा करके कितना हो जाए, तो 4 3 12 हो गया और 12 दूने कितना हो गया 24 हो गया, कितना हो गया 24 हो गया। अर्थात आप बता सकते हैं कि इसका मान आपको कितना मिलेगा, इतना मिलेगा। तो देखिए कौन सा उसमें मैच कर रहा है 8:9:24, तो सी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 18 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, 28 लीटर मिश्रण में पेट्रोल तथा तेल का अनुपात 5:2 है, इसमें कितना तेल और मिलाया जाए कि यह अनुपात 2:1 हो जाए। इसमें यह कहा गया कि 28 लीटर में मिश्रण जो है किसका मिश्रण पेट्रोल और तेल का अनुपात कितना है इतना, यानी 28 लीटर में जो पेट्रोल है और तेल इनका अनुपात इतना दे दिया गया। अब इसमें यह कहा गया है कि इसमें कितना तेल और मिलाया जाए कि इनका अनुपात इतना हो जाए। तो कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले ये पता करें
कि 28 लीटर में कितना तेल है और कितना पेट्रोल है। आप क्या करें, यहां से लिख लीजिए पेट्रोल और यहां से आप तेल, इनका अनुपात कितना दिया 5:1, इनका अनुपात कितना दिया 5:2, और कुल मात्रा कितनी है 28 लीटर है। कुल मात्रा कितनी है 28 लीटर है। यहां से कुल मात्रा कितना है 28 लीटर है। तेल और पेट्रोल की मात्रा कुल 28 लीटर। अगर आप यहाँ से रेशियो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा 7 मिल जाएगा। यहाँ से दोनों का योग कितना इतना है और यहाँ से 28 दिया, तो करने का आप इसे इसमें भाग दीजिए। अगर आप भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी 7 चौक को 28, जितनी बार भाग जाएगी अगर इसमें लाके गुणा कर लीजिए और इसमें लाके गुणा कर, आपको ये पता चल जाएगा कि कितना पेट्रोल है और कितना तेल है। तो यहाँ से गुणा करें 4×5 = 20 हो गया और ये कितना हो गया 4×2 = 8 हो गया। यानी 20 लीटर क्या है पेट्रोल है और 8 लीटर क्या है तेल है। अब इसमें ये कहा गया है, इसमें क्या कहा गया है कितना तेल और मिलाया जाए, ये अनुपात इतना हो जाए। तो पेट्रोल आपका यही रहेगा 20 लीटर रहेगा। अब ये आपका तेल हो गया, इसमें कितना तेल और मिलाया जाए तो हम लोग मान कितना मिला था x लीटर मिला दे रहे हैं। अब इसको सॉल्व करने पे यानी इसको काटने पे इसका मान कितना मिल जा रहा है 2:1 मिल जाए। क्या कर सकते हैं आप यहाँ से 2/1 लिख सकते हैं। अब करने के तरीके को गुणा कर लिए, अगर इसका गुणा इसमें कर लेंगे कितना ये 20 हो जाएगा, इस सर गुणा कर कितना 8×2 = 16 हो गया और ये कितना हो गया 2x हो गया। ये जाके इधर घट जाएगा तो अगले लाइन से क्या आ जाएगा यहाँ से 2x बराबर कितना हो गया यहाँ से 4 हो गया। अब देखिए 2 से कटेगा तो काट के छोटा कर रहे हैं, यहाँ से 2×2 = 4, अर्थात आपको पता चल गया कि x का मान कितना आ गया 2 लीटर। अर्थात आप क्या करेंगे उस मिश्रण में क्या करेंगे कितना तेल मिलाएंगे 2 लीटर और मिला देंगे तो इनका नया अनुपात कितना हो जाएगा इतना होगा। तो देखिए कौन सा मैच करा 2 लीटर, तो सी ऑप्शन है इसका मैच करा। आप इस क्वेश्चन एक बार रिपीट करके जरूर से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 19 देखा जाए, इसमें क्या कहा गया एक कार तथा एक रेल की गति का अनुपात क्रमशः 15:22 है। यदि रेल की गति कार की गति से 35 किलोमीटर प्रति आवर्स अधिक हो तो कार की गति कितनी है आपसे ये पूछा गया। ठीक है, इस क्वेश्चन को डायरेक्ट यहीं पे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं। देखिए क्या दिया आपको, क्या दिया कार और रेल की गति का अनुपात दे दी गया और ये कहा गया कि रेल की गति जो कार की गति से कितना अधिक इतना अधिक है। ये देखा जो रेल की गति है कार की गति से रेशियो में कितना अधिक है, यहाँ से घटाई कितना अधिक है, मैं देख रहा हूँ 7 अधिक है। ये कितना अधिक है 7 अधिक है। तो करने के इस अधिक से इस अधिक में क्या करिए भाग दीजिए। अगर आप भाग देंगे तो 7×5 = 35, जितनी बार भाग जाएगी तो पूछा कि आपसे कार की गति पूछा है ना, तो जितनी बार भाग जाएगी कार वाले मिला के गुणा करें तो आपको क्या पता चले कार की गति आपको पता चलेगी। यहाँ से गुणा करें कितना हो जाए तो 15×5 = 75 हो गया। अर्थात आप बता सकते हैं कि कार की गति कितनी है 75 किलोमीटर प्रति आवर्स। तो पहला ऑप्शन किसका मैच करें। इसमें करने के एक बार आपको फिर से बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन में ये कहा गया कि कार और रेल की गति का अनुपात आपको दे दिया गया। रेल की गति जो कार की गति से कितना अधिक है 35 किलोमीटर प्रति आवर्स अधिक है। अगर ये दिखा तो रेशियो में कितना अधिक है, रेल की गति जो कार की गति से कितना अधिक है 7 किलोमीटर प्रति आवर्स है रेशियो में। तो यहाँ से 7 अधिक है तो क्या करना है इस अधिक से इस अधिक में भाग देना है। भाग कितनी बार 7×5 = 35, जितनी बार भाग जाएगी तो कार की गति पूछे तो कार वाले मिला के गुणा के क्या पता है कार की गति आपको पता चलेगी 75 किलोमीटर प्रति आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 20 देखा जाए, इसमें क्या कहा गया है 3 संख्याओं का योग 64 है, पहली तथा दूसरी संख्याओं का अनुपात 3:5 है, जबकि दूसरी तथा तीसरी संख्याओं का अनुपात कितना 5:8 है। तो दूसरी संख्या क्या आपसे ये पूछा गया। इस क्वेश्चन में तीनों संख्याओं का योग दिया और पहली और दूसरी संख्या का अनुपात इतना दिया, दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात इतना दिया। अगर हम लोग मान ले कि माना पहली संख्या a है और दूसरी संख्या b है, ठीक है, पहली संख्या a मान ले दूसरी संख्या b मान ले, तो दूसरी हो गई और ये तीसरी संख्या क्या मान ले c मान ले। जो दिया आप इसको यहाँ से लिख लीजिए a:b, यानी दोनों संख्याओं का अनुपात कितना दिया 3:5 दिया। फिर क्या दिया b और c का अनुपात कितना दिया b:c का मान कितना दिया 5:8 दिया। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की टेक्निक ये होती है कि जो यहाँ से इसका अंत है अगला वाला इसी से प्रारंभ हो जाए, ये इस बात को फॉलो करें। पहली पॉइंट हो गई। और दूसरी पॉइंट आपको ये देखना है कि b का मान दोनों जगह सेम है क्या, यहाँ पे b का मान कितना 5 है और यहाँ पे b का मान क्या 5। अगर दोनों जगह b का मान सेम है तो क्या बताएंगे आप a b c का मान आप बता सकते हैं आसानी से। a b c का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 हो गया, 5 हो गया और ये कितना हो गया यहाँ से कितना जी 8 हो गया। अर्थात आप बता सकते हैं कि a b c का मान आपको इतना आ गया। ये कहा गया देखिए को पहले में क्या कहा गया तीनों संख्याओं का योग कितना दिया है, तीनों संख्याओं का योग कितना दिया है 64 दिया और एबीसी का मान आपको पता चल गया रेशियो।
अगर रेशियो में तीनों संख्याओं को जोड़े तो यहाँ से कितने मिल जाएगी, कितने मिल जाएगा, 16 मिल जाएगा। और इस तरह से योग कितना है, 64 है, रेशियो में योग कितना है, 16 है। इस योग से इस योग में क्या करिए, भाग दीजिए। अगर आप भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 16 चौक को 64। जितनी बार भाग जाएगी तो पूछा क्या आपसे, दूसरी संख्या पूछे हैं, जितनी बार भाग जाएगी दूसरी बार मिला के गुणा करें तो क्या पता है, दूसरी संख्या आपको पता चलेगी। तो यहाँ से गुणा करें 4 5 20, अर्थात आपको ये पता चलिए कि दूसरी संख्या कितनी है, 20 है। तो देखिए कौन सा उसके मैच कर रहा है, तो पहला ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।